नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies around my viewers send it back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड अबंडेंस। कितना अच्छा कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड ये अबंडेंस आया आप लोगों के लिए। बैटल, ओके। मेमोरी, रेजिस्टेंस। काफ़ी पावरफुल कार्ड आ जाए आपके लिए, और पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया है आपके लिए। देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है, तो आपके लिए आसान तो नहीं रहा जो सफ़र है अभी तक, लेकिन आपने हार भी नहीं मानी। ये पूरी कहानी बयां कर रहा है आज का पूरा स्प्रेड। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है दोस्तों। सबसे पहले जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये कॉम्बिनेशन एक तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दोस्तों मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है इस समय, वो इस चीज़ को लेकर आ रही है कि आपके लिए अभी तक का जो सफ़र रहा है वो आसान नहीं रहा है आपके जीवन में। मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत इंटेंस बैटल आपने अपने जीवन में फेस किया है, जो कि बैटल का कार्ड साफ इस चीज़ को दिखा रहा है। जितने भी ये ग्रुप बनाकर आपसे टकराने आए थे, उन सब से आपने ऐसी टक्कर ली कि ये सारे के सारे इन्हें कहीं ना कहीं अब पीछे हटने के सिवा कोई ऑप्शन इनके पास बचा नहीं है। आप रेजिस्ट करते रहे। देखिए रेजिस्टेंस का कार्ड इस चीज़ को दिखाता है साफ, और उसके बाद जाकर देखा जाए तो आपको अबंडेंस मिली है। ये अबंडेंस ऐसे ही नहीं मिली है। और अगर आप में से जिन लोग के लाइफ में अभी वो अबंडेंस नहीं आई है, तो आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, क्योंकि यहाँ जो ये कार्ड आया है ये साफ दिखा रहा है कि अब जो अबंडेंस आप डिजर्व करते हो वो अबंडेंस अब आपकी ओर आ रही है। ये अबंडेंस सिर्फ पैसों की ही बात नहीं हो रही है, वो तो है ही है कि ग्रोथ आपकी होनी है। जो भी आप काम कर रहे हो इस समय, चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। कोई ऐसा नया रास्ता बनेगा, या आप जो शुरू से करना चाहते थे, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए अगर पहले आपने प्लान बनाया था लेकिन हालात वैसे नहीं थे, या फिर पैसों की कमी की वजह से कोई ना कोई रीज़न था जिसके वजह से आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, या वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो आप कर पाओगे। और ये अबंडेंस का कार्ड साफ दिखा रहा है कि जीवन में
जिस भी चीज़ की कमी आपको अभी तक महसूस हो रही थी वो कमी अब पूरी होगी। जो सपने आपके थे वो पूरे डेफिनेटली होंगे। भले ही अभी ऐसी सिचुएशन आपको लग रही हो कि चीज़ें बहुत बेकार चल रही हैं, लाइफ में अच्छी नहीं है, या फिर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं, लेकिन मैं इस कार्ड के थ्रू यही देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में वो समय अब स्टार्ट हो रहा है जहाँ आप शुरू से जो करना चाहते थे वो अब आप कर सकोगे। और कोई काम अगर आप मजबूरी में अभी तक कर रहे थे, ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है, और भी हो सकता है आपके ऊपर कोई लोन हो, कोई कर्ज हो, लेकिन अब दिख रहा है कि कोई ऐसा रास्ता बन रहा है कि आप अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से अब चीज़ों को अब आप मैनेज कर पाओगे, खुलकर उस फ्रीडम के एहसास के साथ अब आप काम को कर पाओगे जो आप करना चाह रहे थे। चाहे फिर ये काम में आपको लिबर्टी मिलना हो, जो काम आप करना चाह रहे थे, या फिर अपने जीवन में कोई डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे थे और अभी तक ले नहीं पा रहे थे, शायद परिवार वालों के दबाव की वजह से, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसके वजह से आपको खुद नहीं ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं ये चीज़ करूं, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि जो अबंडेंस आप जीवन में डिजर्व करते हो वो अब आ रही है, और अब आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे जो आगे चल के काफ़ी बेनिफिट आपको देने वाला है। प्लस दोस्तों, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जिन लोगों की वजह से जीवन में समस्याएं पैदा हुई हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि ये आपके जीवन में कोई बहुत ऐसा छोटा सा मुद्दा था जिसको लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ। यानी देखा जाए तो बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, कोई ऐसा इश्यू जानबूझ के क्रिएट किया गया आपके लाइफ में जो सॉल्व हो सकता था, लेकिन उसे जानबूझकर बढ़ाया गया, जानबूझकर उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि आपके लाइफ का जो एक पीस है, जो शांति है, वो डिस्टर्ब हो जाए। और ये जानबूझकर इसे किया गया है, साफ दिख रहा है। तो किसी बहुत बड़ी चीज़ से ये सारा मैटर नहीं शुरुआत हुआ था, ये बहुत कोई छोटी सी चीज़ थी जो जेलसी में बदली पहले। यानी जिस इंसान ने ये सब कुछ रचा, सारा खेल, उसको शुरू से ही कहीं ना कहीं आपसे जलन थी, पहले छोटे लेवल पे थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते जलन इतनी बड़ी दुश्मनी का उसने रूप ले लिया। कोई कंपैरिजन की भावना आपको लेकर अपने अंदर रखता था कि देखो आप तो इतना अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, इतनी अच्छी जॉब है, या फिर आपने हो सकता है रिसेंटली या कुछ साल पहले कोई घर बनवाया हो, मकान बनवाया हो सकता है आप इनसे ज़्यादा सक्सेस आपने अचीव की हो बहुत ही कम समय में। वो चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने आपसे सीखने के बजाय क्या किया, आपसे जलन करना शुरू कर दिया और उल्टा सीधा आरोप लगाने लगे पीठ पीछे कि अरे इनका तो काला धन है, ये तो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज़ आपकी सक्सेस को देखकर, उल्टी सीधी बातें फैलाना। तो ये जलन बढ़ती गई, और हो सकता है आपने इनको पास्ट में कोई ऐसा जवाब दिया हो या कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जिसमें इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, और आपने तो जो कहना था उस समय कहकर आप आगे बढ़ गया, आपके दिल में कुछ नहीं रह गया इनके लिए। लेकिन इस पर्सन के अंदर वो सारी बातें बिल्कुल अंदर तक बैठ गई, और वो जलन आज इतना बड़ा रूप उसने ले लिया। ये आप ये समझ लीजिए, जिस दिन ये इवेंट, जिस दिन भी ये आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ये वही दिन था जिस दिन से इस इंसान के अंदर आपके अगेंस्ट, आपके परिवार के अगेंस्ट वो जो जलन है वो बढ़ना शुरू हुआ। उसी दिन से जैसे फाउंडेशन डाल उठी इस दुश्मनी की। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आपकी खुशियों से नहीं बल्कि आपके अंदर की उस शाइन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो बिना कोशिश के भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा ऐसी है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, और वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है जब कोई आपके बारे में बात करता है, आपके बारे में कहीं अच्छा सुनने को मिलता है। और मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये यही सोच रहे थे कि आखिर आपके पास ऐसा क्या है, क्योंकि जहाँ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे वहाँ उनकी नज़र सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स पर थी। लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, अबंडेंस सिर्फ पैसे से नहीं होता। कभी कभी अबंडेंस का मतलब होता है पीस, लोगों का प्यार, रिस्पेक्ट, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो हर किसी को नहीं मिलती है। और यही ठीक जब मैं आपके विरोधियों के लिए देख रहा हूँ, तो वो आपकी चीज़ों से तो जो जलना है वो तो जल ही रहे हैं, घर मकान या जो भी आपने बनाया है। आपकी किस्मत की जो रोशनी है, प्लस आपका जो एक नाम है लोगों के बीच में, जो लोग एक सम्मान देते, उससे ज़्यादा जलन है इनको। क्योंकि ये इंसान हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहता है, लेकिन वो सारा आप ले जाते हो ना चाहते हुए भी। तो इस चीज़ से ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम है।
अब बात करते हैं बैटल की। तो दोस्तों, ये जो बैटल का कार्ड है, यहाँ जो एनर्जी है वो अचानक बहुत ज़्यादा हैवी होती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जेलेसी जब ज़्यादा बढ़ती है तो वो मन के अंदर एक बैटल पैदा कर देती है। और आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं बाहर से शायद नॉर्मल दिख रहे थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो भी हुआ था आपके इनके बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो मन है वो लगातार लड़ रहा था। ईगोइस्टिक पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है ये बार बार खुद की जो तुलना है ना वो आपसे कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको नीचे करके लोगों के नज़रों में शायद उन्हें सुकून मिल जाएगा, ऐसा इनको फील होता था। ये वो सेटिस्फैक्शन पाना चाह रहे थे कि लोग गलत सोचे, लोग गलत बोले। लेकिन यहाँ एक गहरी बात सामने आती है कि जो इंसान दूसरे को गिराने में अपनी एनर्जी लगाता है ना, वो धीरे धीरे खुद अपनी ही शांति खोने लगता है। और ठीक यही हो रहा है आपके एनिमीज़ के साथ। उनकी लड़ाई आपसे कम और अपने अंदर की कमियों से ज़्यादा भी है, क्योंकि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए ये क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का जिम्मेदार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शुरू से शायद इस इंसान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जब भी इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ है या जब भी जीवन में ये कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाए, तो हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों को जिम्मेदार बनाना, यही ये इंसान करता आया है। शायद इनकी अपने परिवार में भी इतनी नहीं बनती, अपने लोगों से भी इतनी नहीं बनती है, इसी वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेमोरी का कार्ड आया है। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पुरानी बातें ना अभी तक आपको हो सकता है ट्रिगर करती हो। कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में जिसके वजह से आज भी आप जब सोचते हैं उन चीज़ों को तो परेशान हो जाते हैं। तो आपके लिए ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अभी वक्त आ चुका है उन चीज़ों से आगे मूव ऑन करने का, उन चीज़ों को लेट गो करने का। इवन दो आई नो कि आप में से कुछ लोग के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसको कम्प्लीटली डिलीट नहीं कर सकते अपने मन से। लेकिन हाँ, यहाँ ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि अभी आपके जीवन में जो आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, उसे आप पास्ट की मेमोरीज के वजह से ख़राब ना होने दें। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब आप पास में जाकर उसे सही तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उससे एक सीख लेकर अब आगे की ओर ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही इशारा दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो यहाँ ये कार्ड आपके विरोधियों के लिए आज भी कुछ पुरानी बातों को दिखा रहा है कि उन्होंने भी जो भी ये हुआ था ना पास्ट में आपके इनके बीच में, कोई ऐसी टकराहट, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, वो आज भी उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। शायद कोई पुराना ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई पुराना दर्द, कोई तुलना या कोई ऐसी बात जिसे उन्होंने दिल से कभी जाने ही नहीं दिया, क्योंकि आपने ऐसा जवाब दिया कि वो उनके दिल में आज तक वो चीज़ें बैठी हुई हैं। कभी कभी ना लोग अपने प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वो अपनी पुरानी यादों के अंदर फंस जाते हैं, उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों से ट्रिगर होते रहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ आपके या उनके बीच में हुआ था। और अब उसी के वजह से ये आज भी दुश्मनी पाल के बैठे हैं और अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो ये ना अंदर ही अंदर इस चीज़ को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आज भी इनकी जो सोच है वो वहीं पर कहीं ना कहीं जैसे अटकी हुई है। ये इंसान ना आगे नहीं बढ़ पाया है। कुछ या तो आपने बहुत इनको ऐसा रिप्लाई दिया, जो ऐसी सच्चाई आपने इनकी खोल के रख दी, ऐसी बात बोल दी कि इनकी लोगों के बीच में या तो बहुत भयंकर ऐसी बेइज्जती हुई है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, होता है ना कि कुछ मेमोरीज इंसान को मजबूत करती हैं और कुछ मेमोरीज इंसान को अंदर से जैसे बांध भी देती हैं। तो ठीक यही आपके दुश्मनों के साथ हो रहा है और इसी आग में वो जल रहे हैं उसी समय से कि कैसे ना कैसे करके ये बदला इनको लेना है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब रोकने की कोशिश हो रही है लेकिन रास्ते बंद नहीं हो रहे। अब ये जो लास्ट कार्ड आया है ये साफ इशारा कर रहा है, यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि रोकने की कोशिश हुई है बार बार। आपको छोटी छोटी रुकावटें, कन्फ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स या ऐसी सिचुएशंस जहां आपको अचानक लगे कि सब धीमे क्यों हो गया, आप खुद पर शक करने लगो कि यार मेरी किस्मत ऐसी है या ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का कार्ड साफ यही दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस का मतलब
एंड नहीं होता। रेजिस्टेंस अक्सर वहाँ आता है जहाँ कोई बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। आपके एनिमीज जितना रोकने की सोच रहे हैं, आपको जितना कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको दूसरी दिशा से कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरी दिशा में, सही दिशा में इनफैक्ट आपको पुश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि इनका सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, इनके पैसों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए इनके जीवन में, हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो जाए, जिसके लिए इन्होंने ना जाने क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया आपके ऊपर। लेकिन जो रास्ते ऊपर वाला बनाता है ना, उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ जब मैं ओवरऑल एनर्जी देख रहा हूँ तो एक ही बात मुझे समझ में आ रही है कि जो शुरू हुआ था सिर्फ एक छोटी बात से, अब वो एक ऐसी कहानी बन चुका है जहाँ आपके एनिमीज़ आपकी तरक्की को रोकने से ज़्यादा उसे देखते रहने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं, और इनको देखना ही पड़ेगा, ये भाग नहीं सकते। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इन्होंने हर बार अटेम्प्ट किया आपको परेशान करने का, परिवार को परेशान करने का, लेकिन ये देखिए ना, ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि लाख यहाँ पर तूफान आपके जीवन में लाने की कोशिश की गई, फिर भी ये रेजिस्टेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आप लड़ते रहे, आप पीछे नहीं हटे, आप टिके रहे अपनी जगह पर अपने सच के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जे आया है, देन दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज जेड, डब्ल्यू, बी, सी, डी, जी, वाई। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।